नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हर घर चुनाव को अब गंभीरता से लेती है और इस चुनाव के लिए अभी भी तैयार है। जो भी कमी है उसे पूरा करके जीत दर्ज करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा की जो तैयारियां हैं उपचुनाव की, वो जोरों पे है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं कमान संभाल रहे हैं और विपक्ष भी इस चुनाव में, जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी कमर कसी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती की पार्टी बसपा हो, चाहे भीम आर्मी रावण हो। और यहाँ की जो कमान स्वयं संभाल रहे हैं सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं वो स्वयं, क्योंकि सीएम दोनों सीटों पे, चाहे अम्बेडकर नगर की बात की जाए या अयोध्या की बात की जाए, मिल्कीपुर सीट की चाहे कटेरी की, स्वयं सीएम संभाले। उससे पहले जो यहाँ अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या तैयारी है। सर पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर आपको और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। सर आप स्वयं सीएम साहब अयोध्या के आपको प्रभारी बनाए हैं और शुरू से आप अयोध्या को देख रेख कर रहे हैं और उपचुनाव होने वाले हैं, तो कितनी तैयारियां हैं सर? देखिए, अयोध्या का मैं पिछले 1 वर्षों से प्रभारी मंत्री हूँ और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 31,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं, बड़ी से छोटी परियोजनाएं यहाँ पर चला रही है। हम लोगों ने जहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे ध्यान दिए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जाने पर हम लोगों ने प्रयास किया, उसी के साथ साथ अयोध्या की सभी जो पड़ोसी जनपद हैं उनसे जोड़े जाने के लिए एक्सप्रेसवे और अच्छे हाईवे हम तैयार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम पंचकोशी और 24 कोशी परिक्रमाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को, जो शताब्दियों से जो परंपरा है उसके अंतर्गत लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको उससे सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहाँ के सजावट और साज सज्जा पर हम लोगों ने काम किया है और उसी नाते आना होता है कि उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा करके उस काम को आगे की ओर गति बढ़ाई जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। यह संयोग है कि इस समय अयोध्या के एक विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और इस नाते इस चुनाव को भी गंभीरता से लेकर के अपने संगठनात्मक ढांचे को ठीक करने का प्रयास कर रही है। हम जिन कारणों से वहां लोकसभा के चुनाव में पीछे रहे हैं, हम उनकी समीक्षा करके और उन कारणों का निवारण करने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बार जीत सकी है और इस नाते वह एक चुनौती है और इस नाते हम कार्यकर्ताओं को ठीक प्रकार से उत्साहित होकर के काम करने की दृष्टि से उनको प्रेरित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं 18 तारीख को। एक युवा सम्मेलन वहां पर होने वाला है, जिसके भीतर अयोध्या जनपद के भीतर लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है और साथ साथ में चूंकि इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, वो रोजगार मेला भी वहां पर लगाई गई है, जिसके माध्यम से उनको रोजगार के अवसर सुलभ हो सके। जो स्किल हमारे बच्चे हैं और नॉन स्कूल हैं, वो जो कंपनी आएंगे, कुछ एमएसएमई सेक्टर के आएंगे, कुछ बड़े सेक्टर के लोग आएंगे, कुछ सिक्योरिटी सेक्टर के आएंगे, तो जिसका जैसा यदि उपयोग होगा उसमें से कुछ विद्यार्थियों को, कुछ नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिल सके, यह उसके पीछे भाव है। और इस तरीके के पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेले लगाए जाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। एक सवाल है कि कल लखनऊ में जो यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिसकी चुनाव लड़े थे, विधानसभा सांसद हो गए, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभी से हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं और लोग हैं, जो वोटर है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप खुद यहाँ पर मीडिया के पत्रकार हैं, किसी को लोकसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार ने प्रताड़ित किया है? उनके लोग, जो लोग अभी बदरसा में बलात्कार की घटना में एक नाबालिग कन्या के साथ
परिवार की बालिका के साथ जिस तरीके की घटना किया, क्या उसकी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाए? अभी कन्नौज में जिस तरीके की घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तो इस तरीके की महिलाओं के साथ इज्जत लूटने वाले, समाज जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध ही कार्रवाई होती है। और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों ने कानून व्यवस्था हम अच्छा करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भयमुक्त हम जीवन प्रदान करेंगे। यह हमारा संकल्प है। उस नाते हमको उस कार्रवाई हमें करना होगा। हम ऐसे राजनीतिक की डीएनए टेस्ट, तो डीएनए तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध रहा है और आज से नहीं रहा है, शुरू से रहा है। जिनके जंगल पार्टियों से संबंध रहे हैं, जिनके डकैतों से संबंध रहे हैं, जिनके लोगों ने प्रदेश के भीतर दंगाओं में पूरा योगदान दिया है, जिन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था को छत किए जाने के लिए सत्यानाश किया है, जिन लोगों ने अयोध्या के भीतर खून की धाराएं बहाई हैं सांप्रदायिक आधार पर, तो ये लोगों को पता नहीं है। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है, और ऐसे यदि जब करेगी तो अब ये समाजवादी पार्टी का राज नहीं है, ये योगी राज है, जिसमें अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आपने भी अयोध्या 92 की घटना को याद दिला दिया। उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो उस समय के जो प्रमुख सचिव थे, वो नृपेंद्र मिश्रा थे। आपकी सरकार ने तो उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष। देखिए, नृपेंद्र मिश्र जी जो है वो माननीय कल्याण सिंह जी के भी प्रमुख सचिव थे, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया। लोकतंत्र की सरकार में जो डायरेक्शन होता है वो सरकार, मुख्यमंत्री को वो अधिकार होते हैं। मुख्यमंत्री ही के अंतर्गत उनको मैंडेट होता है और वो नीतियां बनाते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ उनका क्रियान्वयन करता है। और नृपेंद्र मिश्रा ने फिजिकली यहाँ पर आकर गोलियां नहीं चलाई थी, और न या कहीं पर उन्होंने इस तरीके का सर्कुलर जारी किया था। एक आखिरी चुनाव, शिवपाल यादव को कटिहार की जिम्मेदारी दी गई, लाल बिहारी को यहाँ की, तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चुनाव? मैं देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, और इसलिए वह एक तरीके से युद्ध होता है, और हर युद्ध को गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी हर इसको गंभीरता से चुनाव को मान रही है, और हम ये प्रयास करेंगे कि जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत सकें। ये हमारा प्रयास होगा। एक आखिरी सवाल है, जिसे कार्यकर्ताओं की आप समीक्षा करते हैं, अधिकारियों की समीक्षा करते हैं, जीत का मंत्र भी देते हैं, और कन्नौज का ही अभी ताजा मामला है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है पुलिसकर्मियों से कार्यकर्ताओं के साथ उठने का, तो क्या कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों या प्रशासन में थोड़ा तालमेल की कमी है? देखिए, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, और शासन और प्रशासन में सामंजस्य रहना चाहिए। हम कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि कानून को अपने हाथ में लो। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मथुरा के भीतर जवाहर बाग में एसपी की हत्या कर दी। भाजपा का कार्यकर्ता ये नहीं करता है। हमने वो दिन देखे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में गाजियाबाद के थाने पर चढ़ करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे थाने को फूंक दिया था, और उन लोगों ने जो है उस समय के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। कहीं थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले लिया है। एक आखिरी सवाल है, लाइट लगी थी प्राण प्रतिष्ठा, तमाम लाइट 36 लाइट थी, बम्बू लाइट थी, वो चोरी हो गई। अभी ये मैं इसकी जानकारी कराऊंगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी आज आप लोगों ने तुरंत अभी 5 मिनट पहले बताई है, मैं पता कराऊंगा। नहीं, जो ये दोषी होगा तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। ये थे सूर्य प्रताप शाही जी, जो हमारे सवालों को बाखूबी से जवाब दिया, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे अयोध्या लाइट चोरी का मामला हो, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया था। जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरी चुनाव है, उसकी स्वयं जो मंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। जहां पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी क्षेत्र में महिलाओं से राखी बंधवाई। साथ ही उन्होंने कहा कि कई साल से यह सिलसिला जारी है। इसी तरह से बहनें रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। बड़ी बहन आशीर्वाद देती हैं तो छोटी बहनें आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
नगरी प्रयागराज में आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, मगर आज जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं वो कुछ अलग ही होगा। प्रयागराज से जो कि शहर दक्षिण से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनको भी यहाँ रक्षाबंधन का सूत्र बांधने के लिए बहनों की भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री नंदू को राखी बांधने के लिए पूरे शहर की महिलाएं पहुंची हैं और ये एक अपने आप में अद्भुत नजारा है। फिलहाल हम बात करेंगे मंत्री जी। मंत्री जी, भाई है आज बहनें उनको भी बांध रही, मगर आज जो भीड़ उमड़ी है इसके पीछे क्या कहेंगे, इसके क्या किस तरह का प्रेम है? देखिए, साल दर साल साढ़े 10 बजे से आके बैठे हैं। जब 1 बजे लिखा 10:30 बजे कहा है, साल दर साल ये बहनों का कारवां बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से ये होता तभी है जब ये जो राखी बांध करके बहन अपने भाई से मांगती है कि मेरी रक्षा सुरक्षा, देश की रक्षा सुरक्षा, उसके मोहल्ले की रक्षा सुरक्षा, उसकी रक्षा सुरक्षा हो। उस पर जब कोई भी खरा उतरता है तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन लोगों के मन में प्रेम और प्यार बढ़ता है। मैं आज आई हुई सभी बहनों को, जो मेरी छोटी बहन है, उनको खूब आशीर्वाद देता हूँ। बड़ी बहनों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और जिस आशा और विश्वास के साथ ये रक्षा का सूत्र उन्होंने बांधा है, उस पर खड़े होने का पूरा पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। कारवां मुट्ठीगंज के कार्यालय से शुरू हुआ था, आज पूरे शहर की महिलाएं आपको बांध रही राखी, क्या कही? देखिए, ये तभी होता है जब जनमानस की सेवा या जनमानस के लिए दोनों तरफ से उनके किसी हम काम आए हों, वो हमारे किसी काम आए हों, वही लोग हैं यहाँ पर। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आज जन सैलाब भी उमड़ा है, रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ और इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पर, धरती पर जोड़े जाते। नीले पीले धागों ने रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती हैं बहना वो भाई किस्मत वाले। एक तरफ जिस तरह से ये प्यार मिल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष विकास पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहिए? छोड़ दीजिए, आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए और विपक्ष का काम है इस तरह की बेबुनियाद और आंख में से पट्टी बंधी हो, दिखाई ना पड़ रहा हो। आप खुद देखिए, प्रयागराज पिछले 7 सालों में कितना बदला है। जिस भी बहन बेटी की शादी होकर के बाहर गई और आई और उसको ले आए तो उसको लगता है कहीं और आ गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत विकास कार्य हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल और योगी जी के नेतृत्व में 7 साल यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। विकास की झड़ी लगी है। 2 एयरपोर्ट थे, आज 22 एयरपोर्ट हो गए। 4 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है हमारे पास। देश के कुल एक्सप्रेसवे के नेटवर्क का 37.7% एक्सप्रेसवे है हमारे पास, जो बढ़कर 50% हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी विकास कार्य हुए हैं। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है उत्तर प्रदेश, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मंत्री नंदी हमारे साथ, जहां आज बहनों का एक सैलाब सा उमड़ा है और आज उन्हें लोग राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने के लिए वचन भी ले रही हैं और एक अद्भुत नजारा है जहां पर मंत्री नंदी को लोग राखी बांधने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष की आंख पर पट्टी बंधी है, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिख रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी लोग जुट गए हैं। पीएम मोदी सीएम योगी के नेतृत्व में पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी को जनता का आशीर्वाद, शानदार परिणाम मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव को लेकर मीरापुर में उपचुनाव है, उसको लेकर चर्चा करते हैं, देश की राजनीति पर चर्चा करते हैं, अन्य कई खास मुद्दों पर जनता टीवी पर चर्चा करते हैं। पहले तो मंत्री जी आपका स्वागत जनता टीवी में। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, यूपी में
उपचुनाव होने हैं, तो बीजेपी की क्या तैयारियां इस वक्त चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर जी उपचुनाव है। जी जो विभिन्न सीटों पर सांसद जीते गए हैं विभिन्न पार्टियों के, उन सब पर उपचुनाव है। जी उसमें हमारे जनपद मीरापुर में सीट है, एक गाजियाबाद में एक सीट है जिसका प्रभारी के रूप में मेरे पास जिम्मेदारी है, जी और 8 सीटें अन्य पूरे प्रदेश भर के अंदर हैं। जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी और पार्टी के सब लोग, मंत्री के रूप में मंत्रीगण, पार्टी संगठन के रूप में पार्टी के पदाधिकारीगण, सब लोग पूरे मनोभाव के साथ काम में जुट गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, समीक्षाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव उतरने वाले हैं। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के बीच में इतने काम किए हैं, इतनी लोकप्रियता उनकी लगातार जनता के बीच में है। कानून व्यवस्था लीजिए, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता लीजिए, बेटियों के माताओं के सम्मान की बात लीजिए, युवाओं के रोजगार की बात हो, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जैसी अपेक्षाएं प्रदेश के लोगों की हैं, उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने का आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में हमने इंडिया गठबंधन को देखा है चुनाव लड़ते हुए, काफी फाइट की है बीजेपी से और काफी अच्छा फायदा भी सरकार को मिला। कुछ नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बना, जी संविधान को लेकर के, कुछ जातियों को लेकर के, और वो चीजें धीरे धीरे जनता के सामने निकल के आएंगी। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा जब नारी का विषय आता है, अभी आपने देखा अयोध्या के अंदर एक घटना इस प्रकार की हुई है, एक बेटी के साथ जैसे दुर्दांत घटना हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के वहां के नेतागण, वो लगातार उसको बचाते नजर आए, उसके पक्ष में खड़े नजर आए। ये घटना हुई है। इसके अलावा जितनी घटनाएं लगातार होती है, तो समाज के सामने समाजवादी पार्टी का चेहरा बिल्कुल आ चुका है। पहले भी था, लेकिन कुछ नैरेटिव उस समय बना। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट करेगी, जनता के बीच में जाएगी। श्री नरेंद्र मोदी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संविधान का जितना सम्मान किया, संविधान के अनुरूप समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके वर्ग के अनुसार, उसके आरक्षण के अनुरूप, उसके सम्मान के अनुरूप जितना सम्मान और अधिकार देने का काम किया, ऐसा समाजवादी पार्टी कभी कर नहीं पाई। और हमको लगता है कि ये सब नेगेटिव दूर करके हम एक शानदार परिणाम के साथ आगे आने वाले हैं। सर, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कोई मनमुटाव चल रहा है? ऐसा कहाँ है? कहाँ ऐसा लगता है? कोई विषय नहीं। मुझको लगता है कि आप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे सारे प्रश्न पहले भी आया था कि जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्री 30 मंत्री बैठक हुई, तो उनमें दोनों मुख्यमंत्री नहीं थे। तो दोनों मुख्यमंत्री उस बैठक में इसलिए नहीं थे, तो बैठक ही केवल 30 मंत्री क्यों बुलाई गई थी, जिसमें 3-3 मंत्रियों को 10 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उनको सभी सीटों में जाना है। वो इक्वलेंट मुख्यमंत्री हैं, तो उनको किसी विधानसभा पर नहीं लगाया जा सकता पर्टिकुलर, इसलिए उसको नहीं चलेगा। आगामी जितनी बैठकें हुई हैं उसमें रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री साहब प्रत्येक कार्यक्रम में सहभागिता भी कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और ये केवल कुछ लोगों का बनाया हुआ एक संदेश है कि पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, किसी प्रकार का मनमुटाव होने का प्रश्न नहीं। और कभी कोई विषय अगर होता भी है, तुम्हारा नेतृत्व विभाग को तय करता है। पार्टी एक फार्मूला है कि अच्छी बात समझेगा, वो खराब बातें, मन की बातें, मन की कोई पीड़ा है, तो उचित समय पर उचित व्यक्ति के सामने उसकी चर्चा करो। तो कोई बात आती है तो उसकी चर्चा उपयुक्त स्थान पर होती है, उसका समाधान भी होता है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। अच्छा सर, मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री या जो विधायक है, लगातार आरोप लगाते रहे कि सरकारी अफसर या पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देख, कभी कभी क्या होता है कि हमारी अपेक्षा ज्यादा होती है। मेरी विधायक हो, और उसको लेकर के जब अधिकारी किसी काम को करने में अक्षम होता है या निर्णय नहीं कर पाता या उनके पक्ष में निर्णय नहीं करता, तो लगता है कभी कभी कि भाई हमारा कहने से काम नहीं हो रहे। पर ऐसा नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पहले के मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, जितनी उपलब्धता उनकी अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए,
पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। जितनी उपलब्धता माननीय मुख्यमंत्री जी की है, आप समय लिखवाइए, आपको 24 घंटे के अंदर अगर अवेलेबल है तो उनका फोन आ जाएगा, नहीं आएगा तो बाद में टाइम मिलेगा। तो तुरंत सीधी बातचीत होती है। और अधिकारी भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते किसी प्रकार की अधिकारी भी ऐसा कोई काम करें जिससे जनप्रतिनिधि को उनकी भावना को ठेस पहुंचे। तो मुझको लगता है ठीक तरह से काम चल रहा है। बाई इलेक्शन को कैसे देखते हैं सर? मैंने आपको बताया बाई इलेक्शन होने वाला है, उसकी तैयारी हमारी चल रही है पूरे मनोयोग के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता, सब लोग पार्टी किसको टिकट देगी, कौन कहां लड़ेगा, ये भी तय नहीं हुआ। पर जहां भी जिस पार्टी के टिकट पर या पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का ही प्रत्याशी होगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिश्रम के साथ, पूरी ताकत के साथ और जनता की भावना के अनुरूप काम करते हुए, उनकी भावना के अनुरूप आगे बढ़ते हुए हमको सभी चीजें जीतनी है। इस परिश्रम और संकल्प के साथ हम लोग काम करना। सर, पहली बार देखने में आया कि खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बाई इलेक्शन की कमान संभाली है, क्या लगता है सर? उनकी जिम्मेदारी है, वो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, हमारे नेता हैं, तो नेतृत्व तो नेता ही करता है। इधर सरकार के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, संगठन के रूप में आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, तो उनकी जिम्मेदारी भी है और उनके नेतृत्व में लोग काम करते हैं। जैसा निर्देश उनका होगा, वे कहाँ भेजेंगे, किसको कहाँ लगाएंगे, किसको इससे में क्या काम करना है, हम अपने विवेक से भी काम करते हैं। पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का या आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है और उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। और हम समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी है जो 365 दिन काम करती है, लगातार काम करती है, लगातार हमारे कार्यक्रम होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए हमने कितना काम किया, पंच तीर्थ बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रत्येक बूथ पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, घर घर तक पहुंचाने का काम। तो संत रविदास जी उसका इतना बड़ा भव्य स्मारक बनकर के, और संत रविदास जी के जो अनन्य भक्त हैं उन सबका भी स्थान जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उतना किसी पार्टी का नहीं है। सर, एक चर्चा ये भी चल रही है कि यूपी के अंदर दोनों डिप्टी सीएम को बदलने की चर्चा है जोरों शोरों से, और लगातार ये बात सामने भी आ रही है, इस पर क्या कहना? अब ये बातें किन्हीं लोगों की हो सकती है, मुझको लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम ठीक प्रकार से टीम भावना के साथ सम्मान और कार्यकर्ताओं को सम्मान और जनता के बीच में उनकी पहुंच और अपने अपने विभाग में जो जिम्मेदारी उनके पास है उसको भी ठीक प्रकार से, तो मुझको लगता है ऐसा कोई विषय नहीं है। ये कहीं किसी का नेगेटिव बनाया हुआ होगा, आते मुख्यमंत्री के साथ वो कंधे से कंधे मिला काम करते हैं और ठीक प्रकार से काम चल रहा है। सर, आपने मध्य प्रदेश में भी कन्वेंशन की है चुनाव में, चर्चा ये आ रही है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह यूपी में भी कुछ चेंज होने वाला है, क्या लगता है सर? अभी कोई ऐसा विषय नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की कमान शानदार तरीके से, अब आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर ना कोई दंगा है, ना कोई झगड़ा है, बिजली की थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी, ऊपर से बिजली पूरी मिल रही 24 घंटे, पर कहीं कहीं ट्रांसफार्मर को लेके कहीं स्थानीय स्तर पे कुछ दिक्कतें हैं, कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो थोड़ी समस्या पूरे प्रदेश के अंदर कोई है तो थोड़ी सी यानी 10% वो बिजली को लेकर है, पर पूरे प्रदेश के अंदर कोई समस्या इस तरह नहीं है। और बिजली के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था परफेक्ट है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, विद्यार्थियों के समय से एडमिशन और समय से उनके परिणाम आ रहे हैं, बेटियों की महिलाओं की शिक्षा बिल्कुल एकदम नियंत्रण में है, युवाओं को रोजगार लगातार मिल रहे हैं। अभी हमारे 2 रोजगार मिले हुए, एक डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नाम से अम्बेडकर नगर के अंदर और अयोध्या के अंदर 2 मिले हुए जिनमें लगभग 20,000 नौजवान उसके अंदर पहुंचे और बड़ी संख्या में उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम हुआ। अभी इसी महीने में लगभग 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है, उसकी वैकेंसी निकल चुकी है। उसका एग्जाम है 26, 27, 28, 30 और 31 अगस्त को एक बड़ा एग्जाम पूरे प्रदेश के अंदर हुआ जिसमें लगभग 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, जिसमें 20% महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी भर्ती होने वाली है। इंडिया गठबंधन को बीजेपी किस तरह की चुनौती के रूप में देखती है? कुछ है ही नहीं। आपने लोकसभा में देखा होगा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम किया, संविधान का जिस प्रकार से मजाक बनाने का काम किया, संसद की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया, पूरे हिंदू समाज को उन्होंने दंगे से जोड़ने का काम किया, हिंसा से जोड़ने का काम किया। और जिस प्रकार से दोनों लोग चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जहां जहां बेटियों के अपमान की बात होती है वहीं वहीं उन सब अपराधियों को उनका संरक्षण देने का भी लोग काम करते हैं। तो जनता सब देख रही है
और जो गठबंधन है ये जल्दी परास्त होगा और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर शानदार परिणाम आएंगे। सर, अयोध्या में सपा नेता का नाम दुष्कर्म जो लड़की साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना आपको कि दुष्कर्म के दोषी को जो दुष्कर्म का दोषी है वो समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करता है, जो वहां के सांसद जी के साथ उसके फोटो वायरल होते हैं और सांसद जी उसको बचाने का काम करते हैं, अखिलेश यादव उसको बचाने का काम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, पर जाति पार्टी के नाम पर किसी व्यक्ति को बचाने का काम करेंगी पार्टियां। तो मुझको लगता है कि अपराधी पर नियंत्रण करना, अपराधी पर कानूनी कार्रवाई करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई अपराधों को संरक्षण नहीं है और उन्होंने कहा है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए बुलेट ट्रेन नहीं चलाएंगे, उसके लिए बुलेट चलाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वो सारा काम होगा। सर, उपचुनाव की बात करें या फिर 2027 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी किस तरह तैयारियों के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी? अभी उतर चुकी है, तैयारी चल रही है, लगातार संपर्क चल रहा है, मिलना जुलना आना जाना चल रहा है। जहां जहां जिन लोगों ने हमको हमारे पक्ष में वोट नहीं किया उनसे बातचीत होती है। पॉलिटिक्स में यही होता है, कोई बातें और होती हैं जिनकी चर्चा करना मुझको लगता चैनल पर आवश्यक नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ एक शानदार तरीके से बढ़िया काम कर। सर, आखिरी सवाल मेरा, रक्षाबंधन बहनों का त्योहार है, जल्द ही कल परसों 2 दिन मनाया जाएगा, इस तरह की सरकार की योजना है और क्या आप कहना चाहते हैं बहनों की? देखिए, बहन और भाई का पवित्र पर्व है रक्षाबंधन का पर्व और बहुत लंबी परंपरा इस देश के अंदर बहन भाइयों के पर्व की है और बहनें भाई के घर आती हैं, कहीं भाई भी बहन के घर जाता है और तिलक करती है, हाथ पकड़ाई पर राखी बांधती है, रक्षा का संकल्प लेती है और बहन भी भाई की रक्षा का संकल्प लेती है, क्योंकि बहनों की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद वो भी बहुत काम आता है। तो मेरी शुभकामनाएं सबको, बहनों भाइयों को। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे के लिए बहनों के लिए एक सहायक के साथ, उनके परिवार का बेटा हो सकता है, उनका पति हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, ऐसी महिला हो गया, 2 लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन बस की निगम में कहाँ दी जाएंगी 24 घंटे के लिए, उनके निःशुल्क व्यवस्था करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री, ये बड़े दिल की बात है और बेटियों के उपहार मुख्यमंत्री देने का काम किया है। मैं सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। एक दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें और राष्ट्रीय भावना में जुड़े रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरे साथ माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद थे, राज्य मंत्री कौशल विकास है उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए